जय जगदेव जय मंडल। दोस्तों, सासाराम आने का न्योता कई बार मिला। कई साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपको आना है, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोग्राम नहीं सफल हो पाया। गया में इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, गया में खाएंगे गांव में, और भगवा में एक बार गया हूँ, लेकिन सासाराम में पहली बार बोल रहा हूँ। इसलिए आप सभी का शुक्रिया, चिराग फाउंडेशन का विशेष रूप से शुक्रिया, चमड़िया फैमिली का विशेष रूप से शुक्रिया कि ऐसे जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज हो, वहां पर इस तरह के गंभीर विषयों पर चर्चा करना। और ये विचार गोष्ठी है, सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिशियन हैं, तमाम तरह के लोग हैं। तो ये राजनीतिक सभा नहीं है कि जहाँ जोर जोर से भाषण दिया जाए। यहाँ पर विचार विमर्श की बात है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे आधा घंटा दिया जाए, भूख मिलेगा आप लोगों को। तो मैं कोई नई बात आपके सामने नहीं रखने जा रहा। जो बात आप अभी देख रहे हैं इस देश में, इसकी संभावना संविधान सभा में ही व्यक्त कर दी गई थी। अगर संविधान सभा के सदस्यों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उस समय के लोगों को उठाकर देखें और उस समय की बहस देखें, अद्भुत। और आज के संसद से तुलना कर लें, आज पता नहीं 100 सांसद सस्पेंड कर दिए जाते हैं, माइक किसी का बंद कर दिया जाता है, क्या है तमाम। तो उस समय डिफरेंस के साथ डेमोक्रेसी पहले क्या है ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हम सब एक ही विचार मानते हैं और एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी ये भी है कि हम सब अलग अलग विचार मानते हैं, तब भी हम लोग एक साथ रहते हैं। ये है डेमोक्रेसी। बहुत सारे जो आज चल रहा है उसकी संभावना, इसलिए मैं जब जहां जाता हूं विचार गोष्ठियों में, मैं कागज लेके जाता हूं कि कहीं किसी की भावना अगर आहत हो तो मैं पेज नंबर दिखा देता हूं कि पेज नंबर दिखा कि मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की किताब है वही कह रहा है। ये है डेमोक्रेसी। भारत डाइवर्सिटी का देश। कल बाबू जगजीवन राम की जयंती थी, मैं वहां पर था, जिसका नाम समता स्थल है, और वहीं से मैं शुरू करता हूं, जिससे आप बात समझ लें। समता स्थल पर था और 6 कृष्ण मेनन मार्ग। सर एक मिनट, बाहर जाकर बात कर लीजिए सर, एक मिनट। तो मैंने देखा कि जिसको हम समता स्थल जानते थे, समता स्थल कहते हैं, उसका नाम बदल दिया गया है और किसी को हवा तक नहीं। आप अभी गूगल करके देखिए, उसका नाम एकता स्थल हो गया है। जैसे जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कुछ लोग समरसता की बात करते हैं, तो समरस में तो फिर अलग अलग स्टेटस में रहेगा ना आदमी। एकता हो सकती है, लेकिन एकता में असमानता भी हो सकती है। गरीब अमीर में एकता हो सकती है, लेकिन गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। तो जो समता स्थल था, जो बाबू जगजीवन राम का पूरा जीवन का संघर्ष गाथा को व्यक्त करता है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? एकता स्थल। अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इसके मायने समझिए। और हमको हवा तक नहीं। कुछ लोग मिले वहां पर, मैंने ऑब्जेक्शन इस पे रेज किया कि हम लोग को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि बाबू जगजीवन राम का पूरा जो स्ट्रगल है या कंट्रीब्यूशन है, पूरा मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में, मैं सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में जितना कंट्रीब्यूशन जवाहरलाल नेहरू का है, जितना कंट्रीब्यूशन इंदिरा गांधी का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन जवाहरलाल नेहरू का है। बाबा साहब ने एक फ्रेमवर्क तैयार करके दिया था, उसमें अस्थि पंजर तैयार करके दिया था, उसमें रक्त और मांस भरने का काम इन लोगों ने किया। इस बात को गंभीरता से सोचा जाए।
जो पैंट शर्ट हम लोग पहले ना, अगर सरकारी संस्थाएं नहीं होती, नौकरियां नहीं होती, तो किसी जात में ये मिडिल क्लास तैयार नहीं होता जिसको स्कूल कॉलेज पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर सरकारी नौकरी आपको मिला। आज क्या हो रहा है? आज वो मिडिल क्लास, बहुरंगी मिडिल क्लास जो तैयार हुआ है, वो कुछ लोगों की नजर में खटक रहा है कि अच्छा कपड़ा पहन के आया है, अंग्रेजी बोलता है, सवाल जवाब करता है, तो ये मिडिल क्लास बना कहां से? ये मिडिल क्लास बना सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से, IIT से, मेडिकल कॉलेज से, यहां से बना। तो बोला अच्छा वहां से बना है। और यही लोग जो है आंदोलनों को चंदा भी दे रहा है, यही लोग चंदा दे रहा है ना। और पैसा कहां था? खास तौर से मैं दलित कम्युनिटी की बात करूंगा, ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूंगा, ABC OBC बात करूंगा। इनके पास संसाधन कहां से? नहीं थे। दलित के पास होता ही नहीं, रहने के लिए जमीन नहीं थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से वो बना, और वो मिडिल क्लास में से कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो इससे किसी के माथे में मरोड़ हो रहा है, इसलिए वो आपकी जड़ ही काट रहा है। इसलिए वो सारी सार्वजनिक संस्थाएं जो आजादी के 40-45 वर्षों में डेवलप की, 50 वर्षों में डेवलप की गई, वो सारी सार्वजनिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT सबको खत्म, इतने महंगे कर दिए जाएंगे कि आप कभी जा ही नहीं पाएंगे, सवाल नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 दिन पहले हमारे एक यादव जी, हमारे दोस्त हैं, उनका कोई जानकार यादव जी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का IIM में एडमिशन हो गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लोन में भी सरकार हमको उतना लोन, बैंक उतना लोन नहीं दे पाए। उसका फीस सुने कितना? 39 लाख, 39 लाख रुपए फीस है। आपका एडमिशन हो भी जाएगा, बच्चा पास भी कर जाएगा, तो 39 लाख ढेउआ जेब में है, कैसे पढ़ाएगा? ये सवाल को लेकर हम लोग लगातार, जो साथी सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, इस सवाल को लेकर लगातार हम लोग बोलते रहे, लिखते रहे, लड़ते रहे, चाहे इसका परिणाम जो भी, चाहे इसका परिणाम जो भी। कि मैं देख रहा हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, और मेरे सामने बच्चे आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अम्बेडकर नामा ने 3 बच्चों को स्पॉन्सर भी किया पढ़ाई। एक बैकवर्ड क्लास का बच्चा था, उसको लंदन में पढ़ाने के लिए 25 लाख दिया अम्बेडकर नामा ने। एक दलित बच्चा है, उसको जर्मनी के लिए फंड रेज किया 16 लाख। एक बच्ची पढ़ रही है कलकत्ता में 5.5 लाख। लेकिन एज इंडिविजुअल में कितना कर सकता? नहीं कर सकता ना। साल में एक बच्चा मान लिया हम ले सकते हैं कि गरीब है, इसको नहीं है तो मैं कर दूं, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है। आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये चुनौती यहां से देखिए, और समाधान जो है, समाधान मैं नहीं दूंगा, समाधान तलाशना है आपको। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने एक शपथ दिलवाई थी, RSS सपोर्टेड बीजेपी से अपना पिता भी खड़ा हो ना, बाप और भाई, तब भी मैं उसको वोट नहीं दूंगा, उसके खिलाफ अपना खर्चा करके प्रचार करूंगा। ये स्पष्टता अगर नहीं होगी, इसलिए हम लोग को अपने तरफ भी देखना है कि हमने जो किया क्या वो ठीक था। आज आपके जात का, आपके घर का चला जाता है, यहाँ तो पलटा पलटिया खेल बिहार में बहुत तेज होता है ना नहीं, कभी इधर कभी उधर। ये वैचारिक धरती, बुद्ध की धरती, ऐसे ऐसे लोग यहां पैदा, और ओवरनाइट इधर से उधर सेकुलर कम्युनल ओवरनाइट चलता रहता है। आप सोचिए कि उसमें आप कहां हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप भी अगर जाति